नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम आपको यजुर्वेद का परिचय बताएंगे। 4 वेद आपके होते हैं। पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। ऋग्वेद ऋग्वेद का आपको उसमें परिचय मिलेगा। चारों वेदों का भी उसमें सामान्य परिचय मैं कराया हूं। तो आज आपको यजुर्वेद बताएंगे और यजुर्वेद के दो भाग बांटे गए हैं। एक कृष्ण यजुर्वेद और एक आपका शुक्ल यजुर्वेद। एक आपका है शुक्ल यजुर्वेद। तो भाई अभी कृष्ण यजुर्वेद का एक अध्ययन करिए, इसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज़ पूछता है, जब आप भाई कृष्ण यजुर्वेद वहाँ दे रहा है और शुक्ल यजुर्वेद, तो जब आप जानेंगे कि इसके कृष्ण यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, आरंडक इसके कौन कौन से, इसके उपनिषद कौन कौन से हैं, तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो आप गलत कर देंगे। ठीक है, तो आज आपको यजुर्वेद का संपूर्ण परिचय इसी वीडियो में मिल जाएगा। वेद का अर्थ ज्ञान है और वेद को मैंने बताया कि विद धातु से, जो आपका विद धातु है और घाय प्रत्यय करने से आपका जो ये वेद निष्पन्न होता है। और वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? तो वेद का अर्थ आपका ज्ञान हो जाएगा। कितने वेद हैं? तो सर 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के ऋत्विज हैं। चारों वेदों के क्या हैं? ऋत्विज हैं। तो अब आपके जो यजुर्वेद है उसके ऋत्विज जो हैं अध्वर्यु हैं। इसकी शाखाएं तो देखिए, इसकी शाखा 4 शाखाएं हैं। तैतरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ यानी काठक जिसे बोलते हैं, और कपिष्ठल। ठीक है, तैतरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। इस प्रकार से पहले शाखा शाखा याद कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा कि भाई तैतरीय शाखा किस वेद से संबंधित है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। मैत्रायणी शाखा किस वेद से संबंधित है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कठ शाखा किस वेद से संबंधित है, तो कृष्ण यजुर्वेद। तो 4 शाखाएं इसकी, तैतरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। तैतरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, ये शाखाएं जो 4 शाखाएं हैं वे आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। अब ये थोड़ा आपको गहन अध्ययन के विषय में जब जाएंगे तो तैतरीय शाखा में 7 कांड होते हैं और 44 प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक हैं। ठीक है, मैत्रायणी शाखा में जाएंगे तो इसमें 4 कांड हैं, उसमें 7 कांड हैं, इसमें 4 कांड हैं और 54 प्रपाठक हैं और 3144 मंत्र हैं। अब आप कठ यानी काठक शाखा में जाएंगे तो इसमें 5 खंड हैं। अब देखिए खंडों में बटा हुआ है, ये दोनों तो कांडों में बटे, लेकिन ये खंड में बटा है। इसमें 40 स्थानक हैं और 13 अनुवचन हैं और 843 अनुवाक हैं और 3091 मंत्र हैं। 3091 मंत्र हो जाएंगे। अब ये जो कपिष्ठल शाखा यानी कठ जिसे बोलते हैं कपिष्ठल, तो ये शाखा जो है इसमें 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना। पहली शाखाएं, पहले ऋत्विज अध्वर्यु हो गया। शाखाएं कितनी कृष्ण यजुर्वेद की? सर 4 शाखाएं। कौन कौन से? तैतरी, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठला। तैतरी, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठला। तैतरी, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठला। तैतरी, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठला, ये शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की। तो किसी प्रकार से आपके दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए, बस हो गए। चाहे गाना गाएं, चाहे रोएं, चाहे कुछ भी करें। चलिए, अब मैं आपको कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण बता रहा हूँ। ऋत्विज आप जानते हैं, ऋत्विज दोनों का एक रहेगा, चाहे क्योंकि यजुर्वेद का ही ये पार्ट है, तो अध्वर्यु आपका ऋत्विज हो गया। इसके बाद आप जो है शाखाएं जाने तो तैतरी, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठला। तैतरी, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठला, ये शाखाएं हो गई। अब इसके ब्राह्मण जान लीजिए, जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन कौन से हैं। तो तैतरी ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण। ठीक है, इन पर देखो, तैतरी ब्राह्मण जो है आपका, इसमें 3 कांड हैं और मैत्री ब्राह्मण इस पर 3 अध्याय हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये अध्याय अगर अभी नहीं आप याद कर पा रहे हैं और कांड, तो इतना तो आपको ध्यान रखना है ना कि भाई इसके 2 ब्राह्मण तैतरी, मैत्रायणी। अगर आपसे कोई पूछे तैतरी ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण जो है किस वेद से संबंधित है, तो बताएंगे आप कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है भैया। इसके आरंडक जानिए, तैतरी आरंडक है और मैत्रायणी आरंडक है, वही आरंडकों का नाम है। तो इसमें 7 प्रपाठक है, इसमें 10 प्रपाठक है, ध्यान रखना।
ठीक है, इसमें 7 हैं, मैत्रायणी में 7 हैं और तैतरीय में 10 हैं। इसके उपनिषद जान लीजिए। तो उपनिषद जानेंगे तो देखिए, इसका एक तैतरीय उपनिषद है और एक कठोपनिषद है। यानी इससे जो उपनिषद है आपके तैतरीय उपनिषद और कठोपनिषद। अच्छा मित्रों, एक ध्यान रखना प्रश्न यहाँ पर देखिए, तैतरीय उपनिषद की 3 बल्ली है। इसमें कितनी बल्ली हैं? तो तैतरीय उपनिषद में एक प्रश्न बनेगा कि तैतरीय उपनिषद में कितनी बल्ली? तो ध्यान रखना 3 बल्ली। और उन 3 बल्लियों का नाम क्या है ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए परीक्षा पर बल्लियां पूछ लेता। तो पहली आपकी है शिक्षा बल्ली, इनका क्रम भी नोट किए रहे ना। देखो मैं बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा बल्ली, इसके बाद आपकी जो दूसरी बल्ली उसका नाम है ब्रह्मानंद बल्ली, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरी आपकी है ब्रह्मानंद बल्ली। और बल्ली बल्ली आप लिखते चलना, तीनों बल्ली, शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली, और तीसरे नंबर में आपकी जो है भृगुबल्ली। कौन सी है? भृगुबल्ली लिख देता हूं, ठीक है, वल्ली। ये तो शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली और भृगुबल्ली, ये 3 बल्लियां तैतरीय उपनिषद में आपके हैं। तैतरीय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो शुक्ल यजुर्वेद से। कितनी बल्ली हैं? शिक्षा बल्ली, ब्रह्मानंद बल्ली और भृगुबल्ली, 3 बल्ली हैं। अच्छा, अब कठोपनिषद आपका 2 अध्यायों में बटा हुआ, 2 अध्याय कठोपनिषद में है। तो और 2 अध्याय, तो प्रत्येक अध्याय पर 3-3 इसमें वल्ली हैं। कितने हैं? 3-3 वल्ली हैं। तो अगर 2 अध्याय हैं और एक अध्याय में 3 वल्ली हैं, दूसरे अध्याय में 3 वल्ली, तो कितनी वल्ली? इसमें कुल 6 वल्ली हो जाएंगी। कठोपनिषद में कितनी वल्लियां? 6 वल्ली हैं और 2 अध्याय हैं, ध्यान रखना। और पहले वल्ली में कितने मंत्र हैं, दूसरे वल्ली में कितने मंत्र हैं, तीसरे वल्ली में कितने मंत्र हैं प्रथम अध्याय के, और फिर जो दूसरा अध्याय उसके प्रथम वल्ली में कितने मंत्र हैं, दूसरे वल्ली में कितने मंत्र हैं और तीसरे वल्ली में कितने मंत्र हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए, तो अब ये आपको इतना समझ में आ गया। 2 कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और तैतरीय उपनिषद में 3 वल्ली हैं। तीसरा आपका उपनिषद है श्वेताश्वतरो उपनिषद। अगर आपसे पूछे कि भाई श्वेताश्वतरो उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो ये आपका शुक्ल यजुर्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। किस वेद से? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए श्वेताश्वतरो उपनिषद में इसमें 6 अध्याय हैं। अभी आप देख रहे थे कठोपनिषद, जो कठोपनिषद में 2 अध्याय थे। अब ये जो श्वेताश्वतरो उपनिषद है इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें भैया 6 अध्याय हैं। अब एक आपका है मैत्रायणीय उपनिषद, ठीक है। मैत्रायणीय उपनिषद जो आपका है इसमें आपके 7 अध्याय हैं। इसमें कितने हैं? 7 अध्याय हैं। तो इन्हें क्रम से याद कर लीजिए। श्वेताश्वतरो उपनिषद में, यानी जो श्वेताश्वतर उपनिषद है, तो इसमें आपके 6 अध्याय हैं। और जो मैत्रायणीय उपनिषद है इसमें आपके 7 अध्याय हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं, ठीक है। एक महानारायण है, ठीक है, महानारायण उपनिषद। तो ये जो है किस वेद से संबंधित है? आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो आप जो हैं इनके ब्राह्मण जान गए, कौन कौन से ब्राह्मण हैं और आरंडक कौन कौन से, ये आप ध्यान से देखिए। तो इन्हें आपको, यानी जो इससे संबंधित उपनिषद कठोपनिषद से हो गए, वो कृष्ण यजुर्वेद से, जैसे तैतरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद और महानारायण उपनिषद। तो इससे आपके कुल 5 उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो आपका शुक्ल यजुर्वेद से, उससे आपके 2 उपनिषद, एक बृहदारण्यक उपनिषद और एक आपका है ईशावास्योपनिषद, जो सबसे प्राचीन उपनिषद है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखिए सौत सूत्र जान लीजिए, इससे संबंधित जो है सौत सूत्र। देखिए सौत सूत्र में बौधायन सौत सूत्र, जो सौत सूत्र के रचयिता यानी बोधायन 30 प्रश्नों में ये जो है विभाजित है। वाधुल सौत सूत्र, मानव सौत सूत्र, भारद्वाज सौत सूत्र, आप स्तंभ सौत सूत्र, इसके जो रचयिता हैं तो आप स्तंभ हैं, ठीक है। काठक सौत सूत्र, सत्यासार सौत सूत्र, इसमें ये जो आपका सत्यासार सौत सूत्र है इसमें 24 प्रश्न हैं। वराह सौत सूत्र और वैखानस सौत सूत्र, जिसमें आपके 32 अध्याय हैं। तो आपको सौत सूत्र पर ध्यान रखना है, इतना ज़्यादा आपको वो नहीं पूछता है।
कोई भी परीक्षा में। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। फिर ये देखिए बहुत ज़्यादा, जैसे आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इनको ध्यान रखिए। लेकिन अभी आप केवल ये जो है परिचय में कि कौन सा सूत्र किस वेद से संबंधित है। अब इसमें आपके ग्रह सूत्र भी मिलते हैं। तो ग्रह सूत्र में जैसे बौधायन ग्रह सूत्र, भारद्वाज ग्रह सूत्र, काठक ग्रह सूत्र, हिरण्यकेशी ग्रह सूत्र और वैखानस ग्रह सूत्र, वैजवाप ग्रह सूत्र, मानव ग्रह सूत्र, आप स्तंभ ग्रह सूत्र, ये जो है आपके वराह ग्रह सूत्र, चरायणीय ग्रह सूत्र, ये आपके ग्रह सूत्र हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, शुक्ल यजुर्वेद में आपके कुछ सुलभ सूत्र मिलते हैं, यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है। बौधायन सुलभ सूत्र, आप स्तंभ सुलभ सूत्र और मैत्रायणी सुलभ सूत्र, वराह सुलभ सूत्र, मानव सुलभ सूत्र, कात्यायन सुलभ सूत्र और हिरण्यकेशी सत्यासार सुलभ सूत्र, ये आपके जो सुलभ सूत्र हैं ये आपके शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। अब इनकी शिक्षा ग्रंथ ध्यान रखना। यहाँ से एक प्रश्न देखिए बनेगा आपका, चाहे नेट जेआरएफ में हो, चाहे आपका CUET वाला एग्जाम दे रहे हो, कोई भी परीक्षा हो, वहाँ से आपसे पूछा जाता है। पूछेगा व्यास शिक्षा किस वेद से संबंधित है, किस वेद से, तो आपका यजुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद के किस शाखा से, तो आपका कृष्ण यजुर्वेद की शाखा से संबंधित है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, क्योंकि इसका जो विभाजन किया गया है एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। तो आपका व्यास शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा और मांडव्य शिक्षा, ये जो शिक्षा हैं ये आपके कहाँ संबंधित है, तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ये हमारी जो है ये शिक्षा जो हमारी है, जैसे कि व्यास शिक्षा, वासिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, ये आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित शिक्षाएं हैं। तो देखिए कृष्ण यजुर्वेद का आपने परिचय देखा। अब ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, आप शुक्ल यजुर्वेद का एक अध्ययन कर लीजिए। इसके ऋत्विज वही हो जाएगा अध्वर्यु। इसकी शाखाएं देखिए माध्यनंदिन शाखा और वाजसनेयी। ठीक है, माध्यनंदिन और वाजसनेयी, ये जो आपका शाखाएं हैं ये आपकी शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से आपकी संबंधित। अच्छा, यजुर्वेद का आपको पता है उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। ठीक है, ऋत्विज आपको पता ही हो गए, अध्वर्यु हो गया। ऋग्वेद का क्या था, होता था। सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा था। अब इसमें देखिए शाखा हो गई 440 अध्याय हैं और 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं आपके। ठीक है, अब देखिए एक इसकी शाखा है कांडु शाखा। ठीक है, एक माध्यनंदिन या वाजसनेयी जिसे बोलते हैं वो शाखा हो गई। माध्यनंदिन वाजसनेयी शाखा किस वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। एक कांड शाखा जो है ये भी आपका शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें 40 अध्याय हैं, जैसे कि इसमें 440 अध्याय हैं, इसमें केवल 40 अध्याय हैं, यानी 400 का पूरा फर्क मिल रहा कांड में। और 328 अनुवाक हैं और 2086 मंत्र हैं। इसमें 2086 मंत्र है, उसमें 1975 मंत्र है, इसमें 2086 मंत्र हैं। शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या देखिए, जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या कितनी है, तो 2,88,000, 2,88,000 जो है दी गई है। उपनिषद देखेंगे तो इससे आपके 2 उपनिषद संबंधित हैं। किससे, शुक्ल यजुर्वेद से। एक का है आपका ईशावास्योपनिषद। अगर पूछा जाए कि ईशावास्योपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो बताएंगे सर यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में किस वेद से, तो यजुर्वेद में बताएंगे आप सर शुक्ल यजुर्वेद से। अच्छा, मैं अगर पूछूं इसका ऋत्विज कौन है, अध्वर्यु है। उपवेद क्या है, धनुर्वेद है। इसके देवता कौन है, वायु हैं। आचार्य कौन है, वैश्वापायन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ से बनेगा कि इसमें ईशावास्योपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं, तो बताएंगे सर 18 मंत्र हैं। जैसे अभी आप कठोपनिषद पढ़ रहे थे तो उसमें 2 अध्याय कठोपनिषद में आपने देखा था, तो इसी प्रकार से इसमें 18 मंत्र हैं। बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे, उसमें जो वल्लियाँ वाला आप जैसे शिक्षा वल्ली और ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु वल्ली जो तैत्तिरीय उपनिषद में आप पढ़े हैं, उसी प्रकार से इन पर आपको मंत्र देखने को मिल रहे हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद
देखिए आत्म तत्व का विवेचन करना ही ज्यादातर उपनिषदों का काम है। आप देखेंगे हर उपनिषद में आपको आत्म तत्व का विवेचन मिलेगा। तो ईशावास्य उपनिषद हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद। जो अब ये आपका बृहदारण्यक समझने की बात है कि इसमें भाई 6 अध्याय और 47 ब्राह्मण है। ठीक है, 47 ब्राह्मण है और 6 अध्याय। कठोपनिषद में 2 अध्याय थे, इसमें 6 अध्याय। अच्छा, कठोपनिषद में 6 बल्ली हैं और इसमें बृहदारण्यक में 6 अध्याय हैं। ये भी आप इस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड करके याद रख सकते हैं। इसके कल्प सूत्र बताइए। तो देखिए इसके जो कल्प सूत्र, यानी कल्प सूत्र में आपके सौत सूत्र, ग्रह सूत्र, शुल्भ सूत्र ये आए। तो कात्यायन सौत सूत्र इसमें 26 अध्याय हैं। ग्रह सूत्र में पारस्कर ग्रह सूत्र, इसमें 3 कांड हैं। शुल्भ सूत्र में बौधायन शुल्भ सूत्र, इसमें 3 परिच्छेद हैं और 419 सूत्र हैं। मानव शुल्भ सूत्र, आप स्तंभ शुल्भ सूत्र और कात्यायन शुल्भ सूत्र, ये आपके किस वेद से संबंधित है? तो आप बताएंगे शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब यहां पर आपको इतना और देख लेना है। मैत्रायणी शुल्भ सूत्र और हिरण्यकेशी या सत्यासार शुल्भ सूत्र, वराह शुल्भ सूत्र, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इसके शिक्षा ग्रंथ में देखिए याज्ञवल्क्य शिक्षा, केवल एक शिक्षा जो है, यानी याज्ञवल्क्य शिक्षा जो है ये आपकी इससे संबंधित है। बाकी आप जो कृष्ण यजुर्वेद देख रहे थे, तो उसमें आपको भारद्वाज, व्यास, शंभु और कौहलीय, ये जो है आपको कई जो है शिक्षा ग्रंथ मिले थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसका प्रातिशाख जान लीजिए। ठीक है, इसका जो है प्रातिशाख जान लीजिए। तो इसका जो वाजसनेयी प्रातिशाख, इसके रचयिता कौन है? तो कात्यायन है। कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। ठीक है, इतना भी आप जो है ध्यान रखना। तो यही आज रहा, और कृष्ण यजुर्वेद का तो आप परिचय जो है बिल्कुल जान ही गए हैं। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट भी आप इससे ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नमा संस्कृताय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए और संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए।